हरियाणा जैसे बदलाव का साक्षी बन रहा है जिसने एक साथ समाज की दो सबसे बड़ी बुराइयों पर प्रहार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस संकल्प का नतीजा है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से लिंगानुपात में ऐतिहासिक सुधार आया है, तो दूसरी तरफ अपराधियों के महिमा मंडन को खत्म करने की अपील भी की गई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने का काम किया है। हरियाणा इन दिनों सकारात्मक सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसकी धुरी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उनके नेतृत्व में प्रदेश ने उन सामाजिक दागों को धो डाला है जो कभी इसकी पहचान को पिछड़ा बनाते थे। इन तमाम बदलावों में सबसे अहम और प्रमुख है लिंगानुपात में सुधार, जिसे लाकर सीएम नायब सिंह सैनी ने बेटियों को भी समाज में बराबर का सम्मान दिलाया है। कभी हरियाणा में भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर एक सामाजिक क्रांति आई है। बेटियों की संख्या 871 थी। प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक लगा हुआ था। कलंक था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था। यह लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हमने इस कलंक को धोने का काम किया है। हमारी सरकार ने हमारे जनसेवा का दायित्व संभालने की पहली तिमाही में ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पानीपत के ऐतिहासिक धरा से राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को उन्होंने की थी और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में 2024 में जन्म के समय इस लिंगानुपात में जो सुधार कर दर आज 910 हो गई है। यह 871 थी, आज 910 हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये अच्छी तरह समझते हैं कि अपराध से निपटने के लिए जन भागीदारी भी अहम है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सोशल मीडिया पर अपराधियों के महिमा मंडन से युवाओं पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव पर भी लगाम लगाना जरूरी है। उनका ये दृष्टिकोण दिखाता है कि वो सिर्फ कानून से ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता से भी अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी से ये अपील भी करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वर्ग अपराधियों एवं गैंगस्टरों को महामंडित करने में लगा रहता है और उसका असर हमारे युवा वर्ग के ऊपर, इन तत्वों का उनकी छवि एक नायक के रूप में बनती असर पड़ता है। ऐसे आपराधिक तत्वों का गुणगान न केवल हमारे समाज की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को कमजोर करता है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन रात कार्यरत हमारे पुलिस बल की मेहनत को भी आघात पहुंचता है। मेरा मानना है कि मीडिया के समस्त साथियों को अपराधियों और गैंगस्टरों से किसी भी प्रकार के महिमा मंडन करने से परहेज करें। उनके नाम व फोटोकॉपी कदापि न लगाएं। मीडिया मंचों से पुरजोर आग्रह कर सकते हैं कि वे अपराध महिमा मंडन को हतोत्साहित करें और नवयुवकों को शिक्षा, परिश्रम एवं सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले विचारों को प्राथमिकता दें। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीरता से काम कर रही है। कोई भी घटनाक्रम अगर किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने किया है, माननीय अध्यक्ष जी, 24 घंटे
अगर कोई दूर भाग गया, 1 दिन 2 दिन ट्रेस करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये सभी बदलाव दिखाते हैं कि एक दूरदर्शी नेता सिर्फ सड़कें और पुल नहीं बनाता, बल्कि समाज को एक नया रास्ता भी दिखाता है। हरियाणा आज एक ऐसे नए युग की तरफ बढ़ रहा है जहां विकास और सुरक्षा साथ साथ चलते हैं। समाज में बेटियों को सम्मान मिल रहा है तो वहीं कानून के राज से जनता में अपराधियों का खौफ खत्म हो रहा है। ये एक ऐसे नए हरियाणा की नींव है जो आने वाले समय में सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रगति की भी नई मिसाल पेश करेगा।